क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1.2 को अपलोड किया जा चुका है, तो उसे जाकर जरूर देखिए। और आते हैं इसके प्रश्न पर, किस प्रकार ये प्रश्न आसान से हल होंगे। तो प्रश्न है इसका पहला कि हेडिंग क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया है 140। अब इसको जब बनाइएगा 140 को, यहाँ 140 का फैक्टर तोड़िएगा आप, तो 2 लगाइएगा तो आएगा 70, 2 लगाइएगा तो आएगा 35, 5 लगाइएगा तो आएगा 7, 7 लगाइएगा तो 1, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 140। मतलब कि हो गया कितना, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 बराबर 140। ये आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 बोला है कि 156 है। अब 156 का जब आप फैक्टर करते हैं 2, तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16, 78 आता है। 2 39, 3 13, 13 1, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 156। मतलब 2 का स्क्वायर 3 गुने 13 बराबर 156। ये आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो है 3825। अब इसका जब फैक्टर आप करते हैं तो लास्ट में 5 है, तो आप प्रयास करिए कि 5 से लगे तो बेहतर है। वैसे 3 से देखते हैं। 1 3 दूना 6, 7 21, 5 15, 3 4 12, 3 दूना 6, 5 15, 5 8 5 40, 5 5 25, 5 17 5 85, 17 और 1, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 बराबर 3825, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर गुने 17 बराबर 3825। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5005 है। इसको जब आप हल करिएगा तो 5 लगा दीजिए तो 1 0 1, फिर इसको 11 लगा दीजिए तो ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, तो 91 और 7 और ये 13, 13 और 1, मतलब 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 बराबर 5005। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। इसको जब आप लगाइएगा 7429 को जब आप भाग दीजिएगा, इसको लगा दीजिए 17 वर्तुल में, तो 17 से जब भाग दीजिएगा तो आएगा 7429 437। इसको जब भागा
19 से लगाइएगा तो आएगा 23 और 23 इंटू 1 यानी 17 गुने 19 गुने 23 बराबर 7429। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। इसका पहला प्रश्न दे दिया है 26 और 91। अब इसमें क्या है कि आपको LCM और HCF निकालना है, उसके बाद जांच करना है। तो आप ऐसा करिए, 26 का फैक्टर पहले तोड़ लेते हैं तो 2 13 13 1। 91 का तोड़ते हैं तो 7 63 91 13 1। मतलब कि हो गया 2 गुने 13 बराबर 26 और 13 और 7 गुने 13 बराबर 91। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मैच करेगा, ये दोनों मिल गया, मतलब कि HCF का बराबर हो गया, HCF बराबर 13। LCM का बात करें तो HCF अगर 13 आ गया तो 2 गुने 7 कर लीजिएगा, तो 13 दूना 26 और 26 सते 182। अब यहाँ इसको जांच जब करिएगा तो आपको पहली संख्या दे रखा है, पहली संख्या बराबर मान लिया 26 है और दूसरी संख्या आपको 91 है। यहाँ आपको एक सूत्र दिया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। मतलब 26 गुने 91 बराबर 13 गुने 182। इसको जब गुना करिएगा तो आएगा 2366 बराबर 2366। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइएगा तो 2 में दिया है 510 और 92। 510 का पहले फैक्टर तोड़ेंगे यहाँ पर हल लिख करके, 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 लगाएंगे तो 8 तिया 24, 5 तिया 15, 5 लगाएंगे तो 17, यहाँ 17 और 1। इसी प्रकार से 92 को जब ब्रेक करेंगे तो 2, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2, 23 दूना 46, 23 और 1। मतलब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 बराबर 510। इसी प्रकार से 2 गुने 2 गुने 23 बराबर 92। अगर HCF की बात किया जाए तो सिर्फ देखिए ये 2 मैच किया है,
तो 2 हो गया। जबकि एलसीएम की बात करें तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 17 गुने 23। जब इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 23 4 6 0। यहाँ आपको जांच करना है। जांच में आपको पहली संख्या मान लेना है। पहली संख्या बराबर 510 और दूसरी संख्या बराबर 92। यहाँ सूत्र है आपका कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 510 गुने 92 बराबर 2 गुने 23 4 6 0। इसको जब गुना करिएगा तो आएगा 46 920। यहाँ भी आएगा 46 920। तो ये इसका प्रूफ हो गया। और एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है 336 और 54। यहाँ हल लिखिए और 336 को आप ब्रेक करिएगा तो 3 1 1 2 2 56 2 28 2 14 2 7 7 और 1। इसी प्रकार से 54 को जब ब्रेक करिएगा तो 2 27 3 9 3 3 3 1। मतलब 2 गुने 2 गुने 2, आगे में एक 3 है। 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 बराबर 3 3 6। यहाँ हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 बराबर 54। अगर एचसीएफ की बात करें तो यहाँ देखिए एक 3 ये मिला है और एक 2 ये मिला है। तो यानी 3 गुने 2 बराबर 6। एलसीएम की बात करें तो 6 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3। तो एलसीएम जो इसका आएगा वो आएगा 30 24। इसी प्रकार से आपको जांच यहाँ लिखना है। जांच में पहली संख्या जो आपको दे रखा है 336 और दूसरी संख्या जो दे रखा है वो है 54। यहाँ लिखना है सूत्र से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यानी कि 336 गुने 54 बराबर 6 गुने 30 24। तो इसका आएगा गुना करके 18 144। ये भी आएगा 18 144। ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 क्वेश्चन नंबर जो है वो ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 12 15 और 21। तो इसमें क्या करना है आपको
12 का गुणनखंड तोड़िए तो 2, 6 दूना 12, 2, 3, 3 और 1। 15 का ब्रेक करिएगा तो 2, 3, यहाँ 5, ये 5 और 1। 21 का तोड़िएगा तो 3 और 7, 7 और 1। मतलब 2 गुने 3 बराबर 12, 3 गुने 5 बराबर 15, 3 गुने 7 बराबर 21। अगर HCF का बात किया जाए तो देखिए तीनों में 3 मिल रहा है, इसलिए HCF 3 हो गया। और LCM की बात की जाए तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि 5 दूना 10 दूना 5 दूना 10 दूना 20 और 20 सत्ते 40, यानी 140। छोटा क्या 7 21, 3 5 15, 3। और इसका एक LCM है तो इसको गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये 420 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 17, 23 और 29। इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें 17 को आप लिख सकते हैं 17 गुने 1 बराबर 17, 23 गुने 1 बराबर 23 और 29 गुने 1 बराबर 29, क्योंकि इसका HCF होगा, मतलब गुणनखंड टूटेगा ही नहीं। अब अगर HCF की बात किया जाए तो 1, क्योंकि सब में 1 कॉमन हो गया। और LCM की बात की जाए तो 17 गुने 23 गुने 29 कर दीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर है 11,339। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो इसमें दिया है 8, 9 और 25। इसमें भी अगर बात की जाए 8 का फैक्टर तोड़िए तो 2, 4, 2, 2, 2, 1। 9 का फैक्टर तोड़िएगा तो 3, 3, 3, 1। 25 का फैक्टर तोड़िएगा तो 5, 5, 5, 1। मतलब 2 गुने 2 बराबर 8, 3 गुने 3 बराबर 9, 5 गुने 5 बराबर 25। और अगर जो HCF का बात करिएगा तो सब में 1 है तो HCF बराबर 1 हो गया। जबकि LCM की बात की जाए तो सबको गुना कर दीजिए, 2 का पावर Q, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 और 25। 25 8 200, 9 दूना 18, यानी कि 1800 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको हम HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, जबकि LCM इसका निकालना है, ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न में आपको कुछ करना नहीं है। ऐसे प्रश्न में आपको ये देखना है कि जैसे कि ये जो दे देता है HCF, ये आपका HCF है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ जो देगा और बराबर के बाद जो रहेगा वो निकालना नहीं रहेगा, वो उसका मान रहेगा। जैसे अब इसका पहली संख्या की बात करें, पहली संख्या बराबर मान लिया 306 है। दूसरी संख्या की बात करें तो 657 है, जबकि HCF का बात करें तो 9 है। सूत्र से चलते हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने
HCF यानी 306 गुने 657 बराबर LCM गुने 9 यानी LCM बराबर 306 गुने 657 बटा 9 यानी इसको जब डिवाइड करिएगा 306 भागा 9 करिएगा तो ये 34 से कट जाएगा और 34 गुने 657 करिएगा तो आ जाएगा 22,338 22,338। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो 5 जो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आपको एक चीज याद होना चाहिए कि शून्य जो है उसके लिए सम यानी 2 और 5 चाहिए। जैसे 6 का पावर n लिख दिया तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 गुने 3 का पावर n। इससे ज्यादा तो आप इसे लिख नहीं सकते हो। अब 2 के पावर में अगर जो 2 इंटू 5 रहता तो आप 10 लिख सकते हो क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है। अब इसको 2 का पावर n गुने 3 का पावर n लिखो। अब 6n जो है नीचे लिख दो। 6n जो है 5 से विभाजित नहीं है इसलिए इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। लेकिन इससे कहीं ज्यादा आप ये बना लीजिए n बराबर 1 2 रख लीजिए, है ना। और ये 6 का पावर n है तो एक बार क्या करिए n बराबर 1 रख लीजिए। 6 का पावर n है यानी 6, n बराबर 2 रख लिए 6 का पावर 2 यानी 6 छक 36 इकाई अंक 6। मतलब 6 का आप कितना भी स्क्वायर करिएगा तो उसके लास्ट में इकाई अंक 6 आएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि यह यानी कि 6 का पावर n जो है 6 का पावर n का इकाई अंक 0 नहीं होगा क्योंकि जब भी होगा तो इसके लास्ट में 6 आएगा। 6 छक 36 छक 216 इसी प्रकार से आते रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में क्या बोला है आपसे कि आप व्याख्या करिए। दिया हुआ है क्या, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो इसको क्या करते हैं, अब सबसे पहले एक को बनाते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको कुछ मत करिए, इसमें क्या करिए कि आप 13 को कॉमन कर लीजिए तो 7 इंटू 11 और प्लस 1 तो 13 इंटू
77 प्लस 1, अब 13 इंटू 78। तो ये 78 जो है, 13 इंटू 78 जो है, ये क्या है, एक सम संख्या, 2 से भाज्य है, यह 2 से भाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से दूसरा दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें क्या करना है, दोनों में 5 है तो 5 को कॉमन कर लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 कर लीजिए, तो 5, तो हो गया 6 सत्ते 42, और 42 हो गया, 42 सत्ते हो गया, आएगा 1008 प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 1009। तो यह जो है, यह संख्या जो है, यह संख्या 5 और 1009 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है लास्ट, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें बोला है आपको क्या, कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। दूसरा क्या है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। तो बोला कि मान लीजिए एक स्थान से चलना प्रारंभ किया तो पुनः कितना देर बाद मिलेगा। कुछ नहीं, दोनों का आप HCF निकाल दीजिए, LCM निकाल दीजिए। जैसे कि 18 का LCM निकाल देना है तो आप निकाल दीजिए, 2 9 दूना 18, 3 और ये 3 और 1 हो गया। और इसी प्रकार से 12 का निकाल दीजिए तो 2 6 3 3 3 1, मतलब 2 गुने 3 बराबर 18, 2 गुने 3 बराबर 12। अब इसका HCF निकाल दीजिए, HCF हो जाएगा 2 गुने 3 3 3 दूना 18 दूना 36, यानी कि रवि जो है, रवि और सोनिया एक दूसरे से 36 मिनट बाद पुनः मिलेगा। ये आंसर हो गया। ये था 1.2 का कुल प्रश्न। वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।